शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन होता नजर आ रहा है और एक कर्मचारी की गलती के कारण कुछ बच्चों को परीक्षा से वंचित होना पड़ सकता है। इस वाक्य का खुलासा तब हुआ जब 3 अभ्यर्थी राज्य के पीसीबी स्कूल के प्रधानाचार्य रणवीर सिंह मैरिया के पास अपनी वेदना लेकर पहुंचे और बताया कि हमारा राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल का फॉर्म भरा हुआ है, लेकिन हमारा न तो प्रवेश पत्र आया और न ही ई मित्र पर आई लिस्ट में हमारा नाम कहीं पर नजर आया है। ऐसा उन्हें अंदेशा है कि उनका यह साल खराब हो जाएगा। इस बारे में प्रधानाचार्य रणवीर सिंह मैरिया को अभ्यर्थी असलम टाक, राधा बागड़ा, संतोष जाट की ओर से लिखित में जिला शिक्षा अधिकारी के नाम परिवाद दिया गया है और बताया गया है कि किसी भी सूरत में इसी सत्र में उनकी परीक्षा दिलवाई जावे, क्योंकि अन्य लोगों के प्रवेश पत्र तो आ चुके हैं जबकि उनको नहीं मिले हैं। प्रार्थना पत्र में बताया गया है कि हमारे द्वारा स्कूल परिसर में बैठने वाले ओपन स्कूल प्रभारी पुखराज कांटेवाल के पास फार्म भर के फीस जमा करवाई गई थी, जिसके बदले में न तो आज तक कोई रसीद दी गई और न ही कोई परीक्षा का प्रवेश पत्र उपलब्ध करवाया गया। दूसरी ओर असलम टाक ने बताया कि पिछले साल भी मैंने फॉर्म भरा था, लेकिन मुझे यह कहकर टरका दिया गया कि तुम्हारा फॉर्म तो रिजेक्ट हो गया, इसलिए मैंने इस साल भी दोबारा फॉर्म भरा है। लेकिन इसके बावजूद भी मेरा स्कूल के अभ्यर्थियों की परीक्षा सूची में कहीं पर नाम नहीं आया है। ये सभी अभ्यर्थी 10वीं कक्षा पास करना चाहते हैं, लेकिन शिक्षा के अधिकार से इनको वंचित रखते हुए इनके साल बर्बाद हो जाने की आशंका बढ़ गई है। स्कूल स्टाफ के सदस्यों ने दबी जुबान से बताया कि यह कर्मचारी अनुकंपा नियुक्ति पर है और काम में लापरवाही करने पर हम लोग इसे काफ़ी बार समझा चुके हैं, लेकिन इस पर इसका कोई असर नज़र नहीं आता। अभ्यर्थी यहाँ पर चक्कर काटते नजर आते हैं। वहीं मौके पर मंगलवार को यह कर्मचारी कार्यालय पर नहीं मिला। स्कूल के प्रिंसिपल रणवीर सिंह मैरिया ने इस बारे में संपर्क करने पर बताया कि लापरवाही की जानकारी मिलने पर मैंने 20 सितंबर 2024 को पुखराज कांटेवाल से 2 साल के रिकॉर्ड की जानकारी मांगी थी और कार्य में लापरवाही नहीं बरतने की हिदायत भी दी थी, लेकिन मुझे पूरा रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं करवाया गया है। अब पीड़ित अभ्यर्थियों की शिकायत मिली है तो इसके बारे में आगे नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम राधा बागड़ा है। मैं 2024 से ओपन परीक्षा वाला फार्म भराया था, तो मेरी समस्या ये है कि मेरी परीक्षा नहीं हो रही है, इसलिए मैं स्कूल आई हुई हूँ। फॉर्म कहाँ पर भरा था और आपको रसीद वगैरह कुछ दिया है क्या? फार्म किसी भी स्कूल से भराया था, मुझे रसीद भी नहीं दी है। अब आपकी क्या मांग है? अब मैं इतनी चाहती हूँ कि मैं रसीद दी है और मैं परीक्षा देना चाहती हूँ। मैंने पीसीबी स्कूल के अंदर फार्म भराए थे पुखराज सर के पास, तो फार्म भराए तो उन्होंने बोला कि आपके एग्ज़ाम इस साल नहीं लगेंगे, आपके रिजेक्ट हो चुके हैं, तो आप अगले साल फार्म फिर से भरना। तो मैंने अगले साल फिर से फार्म भरे तो उन्होंने बोला इस बार भी रिजेक्ट हो चुके हैं। तो इस चक्कर के अंदर मेरे 2 साल ख़राब हो गए कि हकीकत तो ये है कि उन्होंने कोई मेरा फार्म भरा ही नहीं है। इसके चक्कर में मेरे 2 साल ख़राब हो चुके हैं। सरकार से यही निवेदन है कि मेरे इसी साल एग्ज़ाम लगे, क्योंकि मेरे पिछले 2 साल तो ख़राब हो चुके हैं। तो मेरा निवेदन है कि मेरे इसी साल एग्ज़ाम लगे। सुजानगढ़ शहर में मंगलवार से नई यातायात व्यवस्था लागू होने के साथ ही सालासर रोड स्थित केंद्रीय बस स्टैंड पर बसों का आवागमन शुरू हो गया। जिलाधीश अभिषेक सुराणा द्वारा घोषित नो एंट्री जोन के तहत शहर में बसों एवं ट्रकों सहित भारी वाहनों का प्रवेश बंद कर दिया गया है। अशोक सर्किल के पास बैरिकेडिंग लगाकर बसों और ट्रकों रेलवे स्टेशन के ओर जाने से रोका गया। लाडनू बस स्टैंड स्थित लाडनू क्षेत्र की ओर जाने वाले बसों का भी शहर में आगमन रोक दिया गया है, जिससे पुराने बस स्टैंड एवं लाडनू बस स्टैंड खाली खाली से नजर आए। केंद्रीय बस स्टैंड पर नगर परिषद के कर्मचारियों द्वारा प्याऊ, आधुनिक शौचालय सहित अनेक सफाई कार्य किए गए हैं। दूसरी ओर विजयपाल शोराण ने उपखंड अधिकारी को जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर नए बस स्टैंड पर यात्रियों के लिए सभी सुविधाओं को विकसित किए जाने की मांग की गई है। छापर रोड पर बनने वाले रेलवे ओवरब्रिज को लेकर कथित अतिक्रमणों को हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता ऋतिक सांकला, सहायक अभियंता हरिगोपाल के नेतृत्व में छापर रोड स्थित एमआरएफ शोरूम की तरफ से इस कार्रवाई को प्रारंभ किया गया है। मौके पर 4 जेसीबी और ट्रैक्टर्स की सहायता से अतिक्रमण हटाने का काम शुरू किया गया। जेसीबी से पक्के निर्माणों को तोड़ा गया, जिससे लोगों में हड़कंप सा मच गया। दूसरी ओर सड़क पर छापर फाटक तक के अतिक्रमण पहले दिन डिवाइडर से सेंटर नाप कर हटा दिए गए हैं।
कुछ लोगों के वक्त मांगने पर पक्के निर्माण उनको तोड़ने के लिए कहा गया है, जबकि पेट्रोल पंप की ओर से अतिक्रमण हटना बाकी है। छापर रोड की ओर से जब पक्के निर्माण टूटने लगे तो फाटक से पहले स्थित दुकानों में बैठे लोग हरकत में आ गए और अपनी दुकानों को खाली करने लगे। शाम तक अनेक लोग अपने पक्के निर्माण स्वतः तुड़वाते हुए नजर आए। फाटक तक कार्रवाई करने के बाद जेसीबी आदि का लवाजमा चला गया। इस दौरान सीआई बेगारा मीणा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता भी मौके पर तैनात रहा। हालांकि कुछ लोगों ने तहसीलदार के 3 मार्च को पारित किए गए आदेश पर स्टे भी हाईकोर्ट से ले रखा है, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि सार्वजनिक निर्माण विभाग उनको लेकर किस प्रकार समस्या का समाधान निकालता है।